गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने लॉगरिथम के अलग अलग कंडीशंस स्टडी किए, जैसे लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंटिसा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन या लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लॉज ऑफ डिवाइडेशन, ऐसे डिफरेंट कंडीशंस हमने प्रीवियस लेक्चर तक स्टडी किए। लेकिन आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नेचुरल साइंस। तो आज के लेक्चर में आपका ये जो लेक्चर होगा नेचुरल साइंस जिसे बोलते हैं नेचुरल साइंस। तो आज के लेक्चर में नेचुरल साइन, लॉगरिथमिक साइन, ऐसे दो डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। जब भी आप लॉग टेबल देखोगे तो लॉग टेबल में आपको दिखाई देगा कि नेचुरल साइन भी है और लॉगरिथमिक साइन भी है, लेकिन हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है नेचुरल साइन की। तो नेचुरल साइन कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, वो किस लिए हम यूज करते हैं। आपने पिछले साल में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर है या वंडर्स ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, या लाइट का सेक्शन जो है, लाइट के सेक्शन के बारे में स्टडी किया, तो वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। सपोज यहां पर अगर आप लाइट यहां से यहां पर इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस सरफेस से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एंगल होता है आई और दूसरा एक एंगल आर, ऐसे हम लिख सकते हैं। या अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, इसे साइन साइन आई होगा या साइन आर होगा। प्रीवियस लेक्चर में आपने रिफ्लेक्शन वगैरह डिस्कस किया, लेकिन इस साल हम क्या डिस्कस करते हैं कि जैसे स्नेल्स लॉ हो, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है हम तो उस चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन हमें नेचुरल साइन कैसे फाइंड आउट करना है, नेचुरल साइन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो वहां पर साइन जो है आपका जो एंगल है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो एंगल होगा वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए, या वो जो एंगल आपको एंगल दिया है, जो एंगल दिया है तो उस एंगल की वैल्यू लॉग में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उससे कैलकुलेशंस करते हैं, उसका डिवाइडेशन है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मेरा चैनल है श्री शुरू से, और आप सुन रहे हैं शुरू से एस जी। मेरा नाम है शुरू से एस जी सर। तो आपको क्या करना है, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये डिफरेंट कंडीशन जो है, तीनों भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है। और आपके जो कमेंट बॉक्स में है, तो आपका जो गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम 11th के बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो आपका गूगल क्लासरूम है, उस क्लासरूम पर आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या आपने लॉग टेबल लिया है तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं आप। और एक के बाद एक जो अलग अलग लेक्चर है तो वो देखिए, और उसके बाद वो जो स्टडी है वो स्टडी करने की आप वहां से कोशिश कर सकते हैं, और वहां से आप डेफिनेटली उसका लॉग निकाल सकते हैं। तो नेचुरल साइन आपको फाइंड आउट करना है। तो नेचुरल साइन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास, तो आपने लॉग टेबल लिया है, तो उसमें क्या होता है, तो आपको फर्स्ट से बताऊंगा कि जो आपका लॉग टेबल है, तो लॉग टेबल में यहाँ पर आपको लॉग टेबल में एक नेचुरल साइन दिखा दे रहा है कि एक्चुअली चार्ट कैसे होता है। तो नेचुरल साइन का चार्ट यहाँ पर क्या होता है, आपका डिग्री होता है फाइंड आउट करते समय। उसके बाद जो टोटल आपका चार्ट होगा, तो टोटल चार्ट ऐसे होता है, टोटल इसमें कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो इसमें फर्स्ट आपका होता है मिनट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ना, यहाँ पर मिनट से होता है। कैसे मिनट्स आवर। सपोज एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, कि आपके पास वॉच है, और वॉच में भी क्या होता है, जब 60 मिनट कंप्लीट होते हैं, सपोज आपका ये होता है 59 मिनट्स, और उसके बाद क्या होता है 60 मिनट, यानी 1 आवर्स होता है आपके क्लॉक में। थोड़ा सा सिमिलरली आप बोल सकते, एनालॉगस बोल सकते, उससे एनालॉगस आप सामने बता सकते, उसका जो है तो एनालॉगस जिसे बोलते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, एनालॉगस इस डिग्री में भी, डिग्री और मिनट्स में भी हम मेजर करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर 0 डिग्री, उसके बाद की जो वैल्यू होगी, सॉरी 0 मिनट्स होगा,
उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ए फिनोमेनॉन कैसे होता है या कैसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो नेचुरल साइन है, नेचुरल साइन फाइंड आउट करते समय यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है आपका जो डिग्री होता है, डिग्री में दिया होता है तो डिग्री इस कॉलम में यहाँ से 0 डिग्री से ऐसे फर्स्ट पेज पर आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट पेज पर क्या कहाँ तक होगा 44 डिग्री तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 45 डिग्री से नेक्स्ट पेज पर 45 डिग्री से अप टू 89 डिग्री तक होता है। उसके बाद तो आप साइन 90 देखते हैं, साइन 90 होगा आपका, कॉस 90 होगा। तो वो जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू होगी, आप मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं या 10th तक आपने स्टडी किया है। तो ये जो होगा, ये जो डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री से हम वैल्यू देखते हैं। और इस साइड में क्या होता है टोटल, तो इस साइड में होता है यहाँ पर जो आपको ऊपर दिखाएगा आपके लॉग टेबल पर वो होता है मिनट्स, 0 मिनट्स होता है, 0 मिनट्स। तो उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री भी कितनी होगी 0.0 डिग्री, 0 मिनट्स को 0 डिग्री होगी। उसके बाद क्या होता है 6 मिनट्स, यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ 6 मिनट। उसके बाद कितना होता है 6 मिनट के बाद 6 से वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, ये होता है 6 मिनट। उसके बाद 12 मिनट के बाद 18 मिनट ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिए पूरा 18 मिनट के बाद कितना होगा 24, 30, ये हो गया 54 तक। और यहां पर क्या होता है आपका मीन डिफरेंस होता है। क्या होता है मीन डिफरेंस, वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए वहां पर मीन। तो मीन डिफरेंस आप देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 6 की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ तक 54 मिनट्स होगा, 54 मिनट्स होगा। उसके बाद जो आपका मेन डिफरेंस होता है, तो मेन डिफरेंस में कौन सी वैल्यू होती है तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 0.0 होता है। उसके बाद 6 मिनट्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 मिनट यानी आपका कितना हो गया 0.1 डिग्री। जैसे 60 मिनट पर आपका 1 आवर होता है, यहां पर मैं 6 मिनट बता रहा हूं आपको, सिर्फ 6 मिनट यानी 0.1 डिग्री होगा। उसके बाद यहां पर कितना होगा, अगर 12 होगा तो 0.2 डिग्री, उसके बाद 0.3 डिग्री, यहाँ पर 0.4 डिग्री, 0.5 डिग्री, 0.6 डिग्री, 0.7, 0.8 और 0.9। उसके बाद मेन डिफरेंस में क्या होता है, तो मेन डिफरेंस में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूं जिससे आपका मेन डिफरेंस हमारा पूरा इसमें बढ़ जाएगा। फिर से लिखता हूं मैं 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स और जो एंड वाला होगा वो कितना होगा 5 मिनट्स होगा। तो ये होगा आपका जो टोटल चार्ट है, तो ये आपका चार्ट होगा। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज है तो ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर आपको लॉग टेबल में दिखाई देती है। तो अब क्या करते हैं हम, ये होगा 54 मिनट, 54 मिनट्स और 5 मिनट्स कितना होगा 59 मिनट्स, कितना होगा 59 मिनट्स। और 59 के बाद आपका आगे का जो होता है 59 के बाद 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाए 1 आवर होता है, कितना होता है 1 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या होगा जैसे 1 मिनट आपके क्लॉक में वहां पर क्या देखते हुए 1 आवर होता है, तो यहाँ पर कितना होता है 1 डिग्री होता है। 59 मिनट्स यानी कितना होगा पूरा 1 डिग्री होगा, यानी ये हो जाएगा उसके बाद 1 डिग्री। तो ऐसे जो डिफरेंट वैल्यू है सिंपल है, अगर आप देखोगे तो नेचुरल साइन फाइंड आउट करने में बहुत ही आसान है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
दो एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, सिंपल से आसान से एग्जाम्पल है। सपोज जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन और अगर रिफ्लेक्शन होता है, सपोज यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल आई है, यहाँ पर आई है, अगर साइन आई निकालना है आपको या साइन आई की वैल्यू आपको दी है, कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू बताई गई साइन आई, तो साइन आई कितना है आपके पास, तो साइन आई इक्वल्स टू, अगर आपके पास वैल्यू कितनी दी आपको कि साइन 30 डिग्री, कितना दिया साइन 30 डिग्री, कितना बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बोला है। तो अब यहां पर देखेंगे क्या आप, नहीं यहां पर देखना पड़ता है आपको, ये जो डिग्री का कॉलम आपको दिया है यहाँ पर, ये जो दिया है इस साइड में भी डिग्री है, इस साइड में भी डिग्री है, लेकिन ये डिग्री हम कहां पर देखेंगे, साइन 30 अगर आपको देखना है तो 0 डिग्री से ये 45 तक हमारे जो पेज पर है वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री कहां पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 30 डिग्री दिख रहा है। तो ये जो 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री की 0 में वैल्यू देखने की, किसमें कितनी वैल्यू देखनी है, तो साइन 30 जो है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0 में देखोगे आप, यानी साइन 30 आपको इस 0 के कॉलम में देखना है। और 0 के कॉलम में कितना है वो, तो 0 के कॉलम में अगर सपोज यहाँ पर साइन 30 डिग्री आपका, तो साइन 30 डिग्री इस कॉलम में 0.5000 ऐसे आपको दिखाई देगा। हर एक यहाँ पर अगर आप लॉग टेबल देखोगे तो हर एक की वैल्यू आपको पॉइंट में दी होती है, 0.00, 0.012 ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप 30 में देखोगे तो 0.500 दी होती है आपको, 0.500 या 0.5 बोल सकते हैं आप, इसलिए 0.500 या आप क्या बोल सकते हैं उसे, अगर आप इसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में देखोगे, इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में देखते हैं आप, तो साइन 1/2 होता है, वहां पर साइन 1/2 होता है। तो यहाँ पर भी हम नेचुरल साइन फाइंड आउट करने के लिए ऐसे डिफरेंट वैल्यूज आपके लिए होती है। और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये तो हो गया सिंपल सा आसान सा, साइन 30 डिग्री दिया है, साइन 30 डिग्री देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल में ऐसे बताया गया, क्या एग्जाम्पल है कि साइन 40 डिग्री 12 मिनट्स, क्या बताया आप आपको, साइन 40 डिग्री 12 मिनट्स। तो पहले क्या करोगे आप, तो ये जो आपका दिख रहा है, ये जो होगा आपका, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल में आप पहले साइन 40 डिग्री पे जाओगे, कहां पर, यहाँ पर साइन 40 डिग्री में, साइन 40 डिग्री में आने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 12 मिनट कहां है, तो यहाँ पर सपोज अगर आपका साइन 40 यहाँ पर है, तो साइन 40 से यहाँ पर जो आपका 12 मिनट है, ये मिनट है यहाँ पर, साइन 40 डिग्री 12 मिनट, साइन 40 डिग्री 12 मिनट, तो 12 मिनट्स आपके पास है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 40 जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर है साइन 40 डिग्री, साइन 40 यहाँ से अगर आगे जाते हैं हम, तो 12 मिनट्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 6455, लेकिन वो क्या है 0.6455 डिग्री, 0.6455 डिग्री, ये हो गई आपकी वैल्यू 0.6455, ये हो गया साइन 40 डिग्री का। कहां देखा आपने, तो वर्टिकल में साइन 40 डिग्री पे गए और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में 12 मिनट में देखा, तो 12 मिनट में इसकी वैल्यू थी 0.6455, ये वैल्यू थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है साइन 72 का जो है साइन 70। अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, दूसरा थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेता हूं। कैसे एग्जांपल है यहाँ पर, तो साइन 70 डिग्री 22 मिनट्स, साइन 70 डिग्री 22 मिनट्स। अब आप देखोगे कि इस पेज पर आओगे, नेक्स्ट जो पेज है आपका 45 से 89 का, इस नेचुरल साइन में यहाँ पर जो 70 नंबर का है, इस 70 नंबर पे आओगे। अब 70 नंबर वर्टिकल पे तो आप देख लिया कि ये है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आपको देखना है। वर्टिकल में सपोज यहाँ पर 70 डिग्री है, ये आ गया, लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल में 22 आपको बताया, 22 मिनट्स बताया, लेकिन यहाँ पर 18 मिनट्स है। उसके बाद डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर 24 मिनट्स है।
अब आपको क्या चाहिए, 22 मिनट्स चाहिए। तो आप तो बोलोगे सर नहीं, शायद ये कुछ आपने गलत दिया है, हा? या सर ऐसे हो ही नहीं सकता, या आप कुछ तो बोलोगे नहीं सर ये 25, या कुछ तो जुगाड़ करेंगे, हा? ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर एक सिंपल सा आसान सा हम तरीका ढूंढेंगे, और क्योंकि बहुत ही आसान है ये साइन, अगर आप देखोगे तो साइन बहुत ही आसान है। कैसे, एक सिंपल आसान की सिंपल की भाषा में आपको बताता हूँ कैसे। तो पहले आपको क्या करना है, 24 22, 22 से ग्रेटर कौन सा है, 24, इसमें तो हम देख नहीं सकते। पहले क्या करना है, 18 मिनट्स में देखना है। पहले क्या करना है, 18 मिनट्स में देखना है। तो 18 मिनट्स में यानी क्या, साइन 70 पे जाओगे आप और इधर 18 मिनट्स में देखोगे, 18 मिनट्स में देखोगे। तो 18 मिनट्स में सपोज आपकी वैल्यू, साइन 70 डिग्री की वैल्यू 18 मिनट्स की आपकी 0.9415 कितनी है, 9415। लेक्चर सुनते समय आप आपका लॉग टेबल भी खुला रख सकते हैं और उस वक्त देख के भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्लास में पढ़ाते समय मैं जो बच्चों को है, ऐसे जो आपका बुक है, बुक ऐसे ओपन करके आपको मैं कभी पढ़ाता नहीं है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है जैसे कि आप अलग अलग जैसे लैंग्वेज का पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज के लिए आपको नेसेसरी है बुक में देख के एक एक लाइन सेंटेंस आपको सर पढ़ाते हैं और आपको वो भी करना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स के लिए जरूरत नहीं, आपको पूरा लेक्चर देखिए उसके बाद स्टडी कीजिए। लेकिन लॉग टेबल के लिए लेकिन लॉग टेबल के लिए आप लॉग साथ में आपका रख के आप देख सकते हैं, लेक्चर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्लास लेक्चर में मैं कभी भी बच्चों को आपका बुक ओपन करके नहीं बताता है, डिस्कस करने नहीं देता, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता। वो आधा बुक में देखते हैं, आधा आगे आगे देखते हैं और आधा इधर उधर देखते हैं, वो तो अलग बात है ना। तो ये हो गया 0.9415, ये किसमें हो गया आपका, तो ये हो गया साइन 70 डिग्री का 18 मिनट्स में देखा। अब हमें कितने मिनट चाहिए, और कितने मिनट चाहिए, 22 होने के लिए कितने मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए। अब 4 मिनट्स कहां से लाएंगे, तो 4 मिनट सर हमारे दोस्त से लाएंगे हम, ऐसे हो सकता है, नहीं होता है। तो इसके लिए हमें मेन डिफरेंस में जाना पड़ेगा। अब मेन डिफरेंस में जाएंगे, मेन डिफरेंस से उधार ले लेंगे, चलो अब उधार ले लेंगे। चलो आप लेक्चर आपका हो गया, कॉलेज से छूट गया, अभी तो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन जब आप स्कूल में थे होंगे तब क्लास हो गया या स्कूल हो गया आपकी, बाहर आ गए, बाहर पानी पूरी का थैला होता है, अगर आपके पास आपके मुंह में पानी आ गया और आपके पास पैसे नहीं है, दोस्त के पास है, आपने पॉकेट वगैरह नहीं साथ में रहा, तो आप क्या बोलते, चलो दे दो मेरे, मुझे उधार दे दे, मैं आपको देता हूँ बाद में। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 4 मिनट्स है आपके, 4 मिनट्स आपके पास नहीं है, उधार ले लीजिए क्या, नहीं उधार नहीं, यहाँ पर है। ये जो 4 मिनट्स है, यहां से हम इसका क्या करेंगे, मीन डिफरेंस से उसको ऐड करेंगे। यानी ये होगा 18 मिनट्स में इतना हो गया। अब मीन डिफरेंस में कितना है, 4 मिनट, 4 जो मिनट्स है आपका, तो उसमें क्या करना है, साइन 70 डिग्री का उसी रो में, उसी रो में साइन 18 के रो में इधर 70 डिग्री से हॉरिजॉन्टल लेवल में पहले क्या करना है, वर्टिकल लेवल 70 डिग्री आ गया। सपोज यहाँ पर 70 डिग्री है, 70 डिग्री से कितने आ गए आप, 18 मिनट्स में, 18 मिनट्स में देखा इतना आ गया। अब कहाँ जाना है हमें, तो 4 मिनट्स में, 4 मिनट्स कहाँ है, यहाँ से ऐसे जाना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो 4 मिनट्स में मीन डिफरेंस कितना है, तो 4 में कितना है, 4 ही है, मीन डिफरेंस कितना है, तो 4 ही, तो उसको ऐड करना है, इसमें क्या करना है, इसको ऐड करना। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0.941। देखो कितना आसान है, आसान सा है ये, सिंपल सा। ऐसे डिफरेंट वैल्यू लेके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग आपकी साइन की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपल सा है, आसान सा है। लेक्चर ठीक से देखिए, क्योंकि लॉग टेबल जल्दी समझ में नहीं आता। आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरा देखोगे, बार बार देखोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। मैं बहुत बार क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ कि मैं और तुम, मैं भी बोलता हूँ उसमें कि हम स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद इतने उनके इतने टैलेंटेड नहीं है हम कि एक बार ही पढ़ ले और हमारे ध्यान में आ जाए। क्यों, कि वो पढ़ते थे तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते थे,
हम इतने तो होशियार नहीं, लेकिन होशियार हो सकते हैं। बार बार रिपीट करके हम कर सकते हैं। हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, आपको भी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। तो क्या करना है कि जो है फिर से रिवाइज कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से लेक्चर देखिए, फिर से लेक्चर देखें। और एक इसका प्लस पॉइंट है आपका कि ऑनलाइन में अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हो। जब आप क्लास लेक्चर करते हो, क्लास में होते, तो आप पूछने को आ सकते हैं। या कोई बच्चे डरते कि अगर हमने डाउट पूछा कि सर क्या बोलेंगे, सबके सामने कैसे पूछना, यहाँ पे तो नहीं। ऑनलाइन लेक्चर में आप रिवाइज कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं और आपके ध्यान में आ जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेचुरल साइन है, नेचुरल साइन पूरा का पूरा समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। एक दो बार डिफरेंट एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। साइन 35 डिग्री, 40 मिनट, जो भी आपको चाहिए, 60 मिनट तक कौन सा भी ले सकते हैं आप, और अलग अलग एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही ध्यान रखिए। जैसे जैसे मैं जो लाइट का सेक्शन है, लाइट का सेक्शन जब पढ़ाऊंगा, लाइट का सेक्शन पढ़ाते समय इसकी जरूरत हमें डेफिनेटली होगी, तो वहां पर वो लेक्चर आपको याद करना पड़ेगा या आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जल्दी ही हमारा अब ये नेचुरल साइन हो गया, उसके बाद नेचुरल कोसाइन है, लेकिन कोसाइन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइन और कोसाइन में दो डिफरेंट चीजें हैं, तो कंफ्यूज ना होने चाहिए आप, इसलिए दो डिफरेंट मैं लेक्चर ले रहा हूं। तो अगले लेक्चर में हम नेचुरल कोसाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।